हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आज हम जीओसी का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं और जिसे हमने रेजोनेंस का भी 3rd लेक्चर पढ़ना है। आज हम वैसे डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। इसको स्टार्ट करवाने से पहले पिछले लेक्चर के थोड़े बहुत ही रिवाइंड करवा देता हूँ, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। पिछले लेक्चर में हमने नाइट्रोजन इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस पढ़ा था ऑन द लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स या स्पीसीज पर। क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा था लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज पर। तो हमने वहाँ पर पढ़ लिया था नाइट्रोजन के लोन पेयर पे रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ा, वहाँ पे ये डिस्कस कर लिया। अगर जिन बच्चों ने इस लेक्चर सेकंड नहीं देखा वो देख के आए, जिसकी वजह से इस लेक्चर में उसको आसानी होगी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चालू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। हमने पिछले लेक्चर में इसको भी देख लिया था, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होते हैं, और उसका आज यहाँ पे हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। क्या फ़ायदा है, कैसे क्या है, और नाइट्रोजन के वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा रेजोनेंस की वजह से, वो भी क्लियर देख लिया था हमने। ठीक है, अब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो एप्लीकेशन ऑफ लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, दो तरीके की एप्लीकेशन देखेंगे हम। पहली है एप्लीकेशंस इन द कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इन द कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा पढ़ेंगे इन द कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड एंड बेस केमिस्ट्री, इन द कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड केमिस्ट्री। इन द कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में भी हम देखेंगे लेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, इट लेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी की बिहेवियर पे देखेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे हक्कल रूल। क्या भाई, हक्कल रूल। इन द कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो कंपेयर करके देखेंगे। तो भाई हम एप्लीकेशन ऑफ लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर पढ़ रहे हैं। वो पहली एप्लीकेशन कहाँ देखेंगे, इन द कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। दूसरी क्या है, कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड केमिस्ट्री। ठीक है भाई, एप्लीकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ काम आएगा कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, जहाँ पे हम हक्कल रूल का यूज़ करेंगे। एरोमेटिक, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, हक्कल रूल इन सभी बातों को बताएगा। टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, और एसिड बेस केमिस्ट्री में कहाँ देखेंगे, टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। तो अब हम देखने वाले हैं टू कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इज हेल्प टू कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, मिटाने जा रहा हूँ, लिख लेना। तो भाई कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर जो बच्चा भाई पिछला लेक्चर नहीं देख रखा वो देख ले, नहीं तो ये बातें समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। यह नाइट्रोजन है और यहाँ H है। बताओ भाई इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो हमने यहाँ पिछले लेक्चर में देखा था, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर के एडजेसेंट पे पाई बॉन्ड हो, लोन पेयर के एडजेसेंट पे पाई बॉन्ड हो, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। किसकी वजह से है, रेजोनेंस की वजह से है, रेजोनेंस की वजह से है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, इसके लोन पेयर काउंट होंगे पाई इलेक्ट्रॉन में, लोन पेयर काउंट इन पाई इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर काउंट होंगे। तो इसके कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 4 6, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। ऐसे ही मैं एक और कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है पिरिडीन, नाइट्रोजन ठीक है भाई।
इस नाइट्रोजन की क्या, इसमें कितने टोटल लोन पेयर होंगे, वो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो देखना है। ये जो नाइट्रोजन है ये भी कैसा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2। किस वजह से, ये ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है, ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है, ये ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है। ये सारी चीज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। अगर इसे बच्चों को यहाँ पे नहीं समझ आ रहा था, यानी पिछले लेक्चर में वो देखना पड़ेगा उसे, फिर इस लेक्चर पढ़ना, जिसकी वजह से बेटर उसको समझ में आए। अगर भाई पिछले कंसेप्ट कमज़ोर होंगे तो ये कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं बनने वाले। ठीक है भाई, ये बिल्कुल कनेक्टेड है लेक्चर, बिल्कुल पिछले लेक्चर से ये वाला लेक्चर बिल्कुल कनेक्टेड है, इसलिए पिछला वीडियो ज़रूर देखें। ठीक भाई, ये जो लोन पेयर है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये लोन पेयर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों है, क्योंकि ये ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है। तो इसके लोन पेयर जो हैं लोकलाइज्ड होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे। क्यों होंगे, हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि नाइट्रोजन का एक p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में लग चुका है, तो दूसरा p ऑर्बिटल उसके परपेंडिकुलर प्लेन होगा, तो ये कार्बन के p ऑर्बिटल से ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन में इसका p ऑर्बिटल लोन पेयर वो पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। p ऑर्बिटल होकर भी ये जब चाहकर भी ये कार्बन के p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। ठीक है भाई, तो इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये लोन पेयर क्या होंगे, लोकलाइज्ड ही रह गए, और इसके टोटल लोन पेयर के टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है भाई, नोट कर ले, मिटा दो। जैसे ये क्वेश्चन है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, सभी के पास लोन पेयर है। देखो भाई, ये दोनों नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है, ये दोनों नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है, तो इसके लोन पेयर क्या होंगे, लोकलाइज्ड होंगे, और इनके लोन पेयर, इन सभी के लोन पेयर कहाँ होंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। और इस नाइट्रोजन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, पर ये जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। क्या है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड है तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 4 6, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, नोट कर लेना भाई। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुए यहाँ पर, 6 है। तो देख सकते हैं ये दोनों नाइट्रोजन पाई बॉन्डेड है, ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, sp2 होगी। sp2 कन्फिग्रेशन, तो इनकी नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो कहाँ प्रेजेंट हो गए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और इनके लोन पेयर क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, इसलिए इनके लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होंगे। इसके बेचारे के लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होते हैं, और ये इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। क्यों, इनके लोन पेयर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब डीलोकलाइजेशन हो रही है, इसलिए इसके लोन पेयर काउंट होंगे, इनके नहीं होंगे। इसलिए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस मॉलिक्यूल्स के अंदर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमने देख लिया। अब ये हमने देख लिया था इज टू द कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सेकेंड देख रहे हैं कि ये बेसिक स्ट्रेंथ में कैसे हेल्प कर रहा है। सेकेंड क्या है, टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, टू कंपेरिजन इन बेसिक स्ट्रेंथ। कैसे कंपेयर करना है वो अभी सिखाता हूँ। देखो भाई, तो आ जाओ भाई, सिंपली बेस क्या होता है, बेस होता है क्या है, बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन का एक्सेप्ट करते हैं मतलब ये प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब इनको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन कौन से होते हैं, ऑल लोन पेयर स्पीसीज, ऑल लोन पेयर स्पीसीज। तो हमने ये तो देख लिया भाई बेस होते क्या है। समझो, जैसे ए बेस है, बी भी एक बेस है,
ए के पास भी लोन पेयर है, बी के पास भी लोन पेयर है, तो इनके पास कौन आया, प्रोटॉन आया, इनके पास भी प्रोटॉन आया। तो कौन सा बेस, दोनों ही बेस है, दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, पर कौन अपना इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह डोनेट करेगा, मतलब कौन अच्छा गुड बेस कहलाएगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। तो ये दो बात पे डिपेंड करती है, ये दो बात पे डिपेंड करती है। पहली क्या है, अगर इसके लोन पेयर, अगर बेस के लोन पेयर क्या हो, लोकलाइज्ड हो, क्या हो, लोकलाइज्ड हो, और दूसरी क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड हो। अगर बेस के लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे तो वो बेस क्या कहलाएगा, गुड बेस कहलाएगा। अगर बेस के लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होंगे तो जो बेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पुअर बेस कहलाएगा। तो इससे हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। अगर जो बेस के लोन पेयर होंगे लोकलाइज्ड होंगे वो कहलाएगा गुड बेस, और डीलोकलाइज्ड होंगे तो पुअर बेस। ये दो बातों का ध्यान रखेंगे। इससे हम अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें ये हमारी बात तो जहन में ढल जाएगी बिल्कुल। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे भाई ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। बताओ भाई कौन सा अच्छा बेस है। ये जो बेस है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है तो ये बेस है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके जो लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में। क्यों होंगे भाई, क्योंकि इसके लोन पेयर कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके कितने कैसे लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो तो क्या कहलाता है, हमें कंपेयर करना है, पुअर बेस है ये, फिर बेसिक स्ट्रेंथ ही तो कंपेयर करनी है। इसके लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं है, इसके लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। कैसे भाई, लोकलाइज्ड है। तो ये कहाँ कैसे बेस होंगे, गुड बेस होंगे। ये जो प्रोटॉन को अच्छी तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। नोट कर लो भाई। नोट कर लिया, मिटा दे रहा हूं मैं। ऐसी और भी क्वेश्चन है जिन्हें हमें देखना है, इजी है। तो दो बातों का ध्यान रखेंगे, अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे तो गुड बेस, अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होंगे तो पुअर बेस। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। एक मिनट, तो बताओ भाई कौन सा गुड बेस, कौन सा पुअर बेस। तो इसके ध्यान दो, इसके जो लोन पेयर है डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर रहे हैं, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसके जो लोन पेयर होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि तो इसको बोल सकते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होता है तो कैसा बेस होता है, पुअर बेस। ठीक है भाई, इसके जो लोन पेयर है, यहाँ देखो नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी, और इसके जो लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, सॉरी अनहाइब्रिड, इसके जो लोन पेयर होंगे वो प्रेजेंट होंगे हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल में। लोन पेयर प्रेजेंट इन, लोन पेयर प्रेजेंट इन अनहाइब्रिड, हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। भाई ध्यान से, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है भाई, तो इसके लोन पर क्या हो, कैसे होंगे, लोकलाइज्ड होंगे, लोकलाइज्ड होंगे। लोकलाइज्ड में क्या सा बेस होता है, लोकलाइज्ड में कैसा बेस होता है, गुड बेस होंगे या नहीं होंगे, गुड बेस होंगे भाई। ठीक है भाई, चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे को जहाँ तक लगता है। ठीक है भाई, तो यही थी कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो दो बातों का ध्यान रखना है, अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे बेस के तो गुड बेस, डीलोकलाइज्ड होंगे तो पुअर बेस। गेम ओवर। ठीक है भाई, तो मैंने आपको ये पिछली बातें इसलिए बोली थी कि पिछली वीडियो जरूर देखना। अगर जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ आ रहा तो पिछली वीडियो पर जरूर देखें,
ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में समझा दी थी। ये sp2q, ये sp2q, इसके डीलोकलाइज्ड क्यों, ये अगर इसके जो लोकलाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्यों प्रेजेंट है इस लोन पर, ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में कर दी थी, इसलिए भाई वो पिछली वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूँ भाई मैं। अब आगे हम चल रहे हैं। अब हमने एप्लीकेशन देख ली थी लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की। ठीक है भाई, पहली एप्लीकेशन कहाँ पे थी, टू कैलकुलेट द पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरी क्या थी, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब बात आती है, अब नए टॉपिक में चल रहे हैं थोड़ा। हम क्या कर रहे थे, रेजोनेंस का इफेक्ट देख रहे थे लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज पे, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज पे। तो हमने वहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर पे क्या क्या इफेक्ट हुआ रेजोनेंस पे, रेजोनेंस की वजह से वो देख लिया था। पर अब देखेंगे रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन जैसे लोन पेयर कंटेनिंग एटम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इफ़ वी हैव ऑक्सीजन, इफ़ वी हैव ऑक्सीजन, हमने माना कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो उस पर रेजोनेंस का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन पे, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो समझो हमारे पास दो तरीके ऑक्सीजन है, CH3 CH2O CH3। एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O CH3। एक ऑक्सीजन है जिसके लोन पेयर के एडजेसेंट पोजीशन में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो एडजेसेंट पाई बॉन्ड। दोनों को डील करनी है तभी चीज़ समझ में आएगी, तभी क्वेश्चन हो पाएंगी। नो एडजेसेंट पाई बॉन्ड, ठीक है भाई। और यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ऑक्सीजन के एडजेसेंट पोजीशन में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इन एडजेसेंट पोजीशन, पाई बॉन्ड इन एडजेसेंट पोजीशन। क्लियर भाई। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, तो क्या क्या इंपैक्ट होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4 होगी। तो इसके एंड के दो ऑर्बिटल उठा लो, s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। तो भाई यहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर के में कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसके लोन पर कोई भी डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं करे, तो इसके लोन पर क्या है, यहाँ पर लोकलाइज्ड है, यहाँ पर इसके लोन पर क्या है, लोकलाइज्ड है। तो इस लोन पेयर को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो इसका जी ये जो क्या है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। तो जो हाइब्रिड स्टेट आएगी वो ये होगी, इन सभी के इंटरमिक्स कर दो इनके ऑर्बिटल को, हाइब्रिड स्टेट आएगी ये। देखो भाई 4 ऑर्बिटल मिल जाएंगी, एक में 2 में लोन पेयर और एक में 2 अनपेयर्ड। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक S 3p मिलके कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनाएगी, 3 सारी ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कैसी, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन की लोन पे ऑक्सीजन कैसे, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर रहा है, sp3। और sp3 में कौन सी शेप ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं यहाँ देख लो भाई ऑक्सीजन, तो टेट्राहेड्रल। और इसके जो लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर पहला और दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। देख सकते हो भाई ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो दिखा दो टेट्राहेड्रल शेप है। तो इसके जो दोनों लोन पेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल किससे कंटेन है, कार्बन के, ये कार्बन से अटैच है, और 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन की ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री का नाम क्या है, टेट्राहेड्रल। तो भाई इसको नोट कर लेंगे जिसकी वजह से मैं यहाँ समझा सकूँ। ठीक है भाई, मैं मिटा रहा हूँ भाई, देख लेना। और इस तो यहाँ क्या पता चला, ऑक्सीजन की लोन पेयर, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है भाई, अब आ जाओ इसके ऊपर। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की जो कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p4 होगी।
एंड के 2 ऑर्बिटल उठा लो, s में 2 होंगे, p में 4 होंगे, 1 2 3 और 4। तो भाई यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं, डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर रहे हैं, तो मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन का एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में होना चाहिए, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें लोन पेयर होगा। लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे? अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में। ये बातें नहीं समझ रही तो पीछे मैंने आपको क्लियरली समझा रखी है। तो इसके जो लोन पेयर होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे? अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। ये क्या है? हमारी ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी क्या है? ग्राउंड स्टेट है। तो भाई मैं थोड़ा ये एडजस्ट कर दूं, थोड़ा ऐसा लिख सकता हूं मैं। क्यों लिख रहा है? इसका पीछे रीजन है। अब हम क्या कर रहे हैं? इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई? हाइब्रिड स्टेट आ गई हमारी। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे हमारे पास और एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर हमारे लोन पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं, एक s 2p कंबाइन कर रहे हैं तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2 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 और यहाँ हमारा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा एक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन की यहाँ हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2 होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडेशन होगी sp2, यहाँ पर हमारी sp3 थी। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन sp2 थी, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एक जो लोन पेयर है कहाँ प्रेजेंट है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये हमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडेशन है, तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो यहाँ पे दिखा दे, ठीक है। और एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है हमारा जिसमें लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर रहा है, ठीक है। और एक लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किससे पार्टिसिपेट कर रहा है? कार्बन से, ठीक है। और ये कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। कार्बन के पी ऑर्बिटल है। और ये जो हमारा लोन पेयर है अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल कहाँ का पार्ट कर रहा है? डीलोकलाइजेशन में, ठीक है भाई। ये हमारी ज्योमेट्री है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर थे, दोनों लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे। और यहाँ पे जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एक लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है? अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी sp2, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी sp3। क्यों भाई? यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में पार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ के जो लोन पेयर होंगे वो कैसे कहलाएंगे? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है तो पार्ट करेंगे, काउंट होंगे, कहाँ पे काउंट होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे। और इसके लोकलाइज्ड लोन पेयर ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होंगे। ये फ़र्क है भाई। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे जिसकी वजह से हमें बहुत सारे कंसेप्ट ये फील दिलाने के लिए क्वेश्चन करेंगे भाई। क्वेश्चन करेंगे, फील आ जाएगा, रट जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है भाई। देख लो, नोट कर लो। नोट कर लिया? मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब भाई आ जाओ थोड़े क्वेश्चन पे। तो थोड़ा यार मैंने यहाँ लिख दिया, कंफ्यूज मत होना। तो क्वेश्चन एक एक करके देखते जाओ, ठीक है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा। अब बताओ भाई, इसके लोन पेयर है स्ट्रक्चर फर्स्ट में और स्ट्रक्चर सेकंड में, कंपैरिजन करो। इसके लोन पेयर है डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं कर रहे, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। कैसे है? लोकलाइज्ड लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। इसके जो लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड है और इसकी जो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। इसके जो लोन पेयर होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे? sp3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे।
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो गए, सॉरी, लोन पेयर प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कहाँ प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे। और इसके जो लोन पेयर हैं वो कैसे हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं, तो हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में। इसके जो लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड हैं, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसके एक लोन पेयर होगा प्रेजेंट होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एक लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, एक लोन पेयर होगा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, जो हमने अभी देख लिया। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसलिए बोला भाई पिछले कंसेप्ट जरूर क्लियर करना, क्योंकि मेरी जो ये वीडियो है बिल्कुल वे में चल रही है, इसलिए एक भी लेक्चर मिस किया तो गेम बजेगा आपका। ठीक है, ठीक है भाई। देखो भाई, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है और ये डीलोकलाइज्ड है, देख सकते हैं हम आराम से। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं डीलोकलाइज्ड है, तो भाई लोकलाइज्ड इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे दोनों ही, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। इसके जो लोन पेयर होंगे एक होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो ये तो बताओ भाई कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 0 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 नहीं 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल। ठीक है भाई, नोट कर लेना। तो भाइयों ये क्वेश्चन हो गया, तो मैं भी मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। देखो भाई, क्वेश्चन करो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही लय बनती जाएगी, उतने ही कंसेप्ट मजबूत होते जाएंगे। तो एक चीज़ याद रखना, कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट खराब तो सब कुछ खराब। ठीक भाई। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो भाई, ये देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ, और एक नेक्स्ट एग्जांपल ये देख लो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर। ठीक है भाई। देखो भाई, यहाँ ऑक्सीजन लोकलाइज्ड है, दिख रहा है आपको क्लियरली, लोकलाइज्ड है। तो ऑक्सीजन कौन सी हाइब्रिडेशन ले रहा होगा यहाँ पर, sp3, और इसके जो दोनों लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। हाँ भाई, सही बात है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है। तो देखो भाई, इसके जो लोन पेयर होंगे डीलोकलाइज्ड होंगे, तो दिख भी रहा है यार आपको। तो इसके एक लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, और एक लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। क्यों भाई, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 होगी, और एक लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। और इसके लोन पेयर पाई काउंट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल ये रहा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का थोड़ा, क्योंकि इसमें दो चीज़ मर्ज हो रही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों आ गए यहाँ पर। ठीक है भाई। और एक एग्जाम्पल ये रहा,
यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है भाई, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। और इसकी पोजीशन में डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसके लोन पर, 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 ये H यहाँ पे इसके लोन पर। अब बताओ भाई, और ये यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। चलो भाई अब बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो यहाँ नाइट्रोजन ऑलरेडी डबली बॉन्डेड है, ऑलरेडी डबली बॉन्डेड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। क्यों होगी भाई, ऑलरेडी डबली बॉन्डेड है, ऑलरेडी डबल बॉन्ड की वजह से इसकी। और यहाँ देखो ऑक्सीजन क्या है, रेजोनेंस है, तो इसकी रेजोनेंस हो रहा है, डीलोकलाइज्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। क्यों भाई, रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो इसके इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन इसके लोन पर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे, इसके नहीं होंगे। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 2 4 2 6। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के लोन पेयर भी डीलोकलाइज में पार्ट कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे। तो इन दोनों के लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, sp2, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। तो ये भी डीलोकलाइज्ड, ये भी डीलोकलाइज्ड, ये भी डीलोकलाइज्ड और ये भी डीलोकलाइज्ड। तो इन दोनों के लोन पर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करते जाओ क्वेश्चन, कंसेप्ट बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने में आपको कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी जहाँ तक मेरे को लगता है, ऑक्सीजन के भी, ठीक है भाई। तो ये जो नाइट्रोजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के काउंट किए, वैसे ही नाइट्रोजन की फैमिली के भी हमने काउंट करने हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक ये है क्वेश्चन, एक ये है क्वेश्चन, जैसे फॉस्फोरस आ गया, तो नाइट्रोजन की फैमिली में ही है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की फैमिली में ही फॉस्फोरस है। तो नाइट्रोजन की फैमिली में कौन कौन आता है भाई, तो ये आते हैं, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्य, सब, बिहारी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीनमी और बिस्मिथ, ये सारे होते हैं। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस की भी कहानी सेम होगी, दोनों ही, ये अगर sp2 हुआ, ये भी sp2 हो गए। क्यों होंगे, ये डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर रहे हैं और ये भी डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर रहे हैं। तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2 हुई। दोनों के लोन पर कहाँ प्रेजेंट होंगे, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। दोनों ही लोन पर डीलोकलाइज्ड हैं, दोनों के ही लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन में दोनों के लोन पेयर काउंट होंगे। इसके भी लोन पेयर कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके भी कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली का देखना है, ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन का हमने डील किया था, ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली में भी काम चलेगा। देखो एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी भाई, sp3। तो सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। यहाँ सल्फर भी लोकलाइज्ड है, ऑक्सीजन भी लोकलाइज्ड है। तो इसके जो लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे कहाँ पर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, दोनों ही लोन पेयर, दोनों के ही, ठीक है भाई। तो ये लोकलाइज्ड है दोनों के, ये भी लोकलाइज्ड है और ये भी लोकलाइज्ड है, ठीक है, लोकलाइज्ड। तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसके भी कितने होंगे, 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक बार देख लो भाई वीडियो में, ये पूरा कवर आ रहा है नहीं आ रहा, बता देना भाई। तो भाई दोनों ही लोकलाइज्ड हैं, दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और दोनों के पास एक भी पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो ऑक्सीजन की फैमिली क्या है भाई, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम, पोलेरियम, ठीक है भाई। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक आखिरी एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो भाई
ऑक्सीजन डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। सल्फर भी डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर रहा है, तो सिमिलर इसका भी होगा, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में, इसके भी लोन पेयर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, दोनों के लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पर भी कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई हमें अब पाई इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। इतने क्वेश्चन में आपको, मेरे को पक्का पता है, आपको फील आ गया होगा, रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन के लिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कॉन्जुगेशन की, है वो है नेगेटिव चार्ज पाई रेजोनेंस। तो आपको मैंने ये फर्स्ट वीडियो में करवा चुका हूँ कैसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा नेगेटिव चार्ज पाई रेजोनेंस का। इसी को ही मैंने दूसरे नाम से वहाँ पे पढ़ाया था, पाई सिग्मा नेगेटिव। ठीक है भाई। तो वहाँ पर मैंने लोन पेयर का भी एक साथ पढ़ा दिया था, वहाँ पर मैंने लोन पेयर का भी एक साथ पढ़ा दिया था। क्यों पढ़ाया था भाई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर एक तरीके से बिहेव कर रहे थे। जैसे हमने पाई सिग्मा लोन पेयर का पढ़ा, वैसे ही पाई सिग्मा नेगेटिव बिहेव करेगा। कैसे करेगा, इसीलिए हम अलग अलग कर रहे थे, फ़र्क अलग अलग है पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बिल्कुल एक जैसा काम करते हैं। जैसे ये देखो एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर नेगेटिव, ये है। तो ये नेगेटिव चार्ज बिल्कुल लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। ये नेगेटिव चार्ज उतरेगा, ये कहेगा मैं अपने डबल बॉन्ड ले लूँगा, तो CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। वहाँ पे हमने रेजोनेंस हाइब्रिड भी देख लिया था, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा। तो यहाँ जो इसके ये बिल्कुल एक कुछ कार्बो एनायन जैसा लग रहा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है तो ये कार्बो एनायन बन गया, और यहाँ जो कार्बो एनायन है वो कैसा है, डीलोकलाइज्ड कार्बो एनायन है। कैसा है भाई, लोन पेयर, ये जो नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है इसके डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दूँ डीलोकलाइज्ड कार्बो एनायन। ठीक है भाई, यहाँ पे भी डीलोकलाइज कार्बो एनायन होगा, ये नीचे उतरेगा, ये पहुंचेगा, यही स्पीसीज बन जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3CH2 के ऊपर नेगेटिव, CH2 के ऊपर, यहाँ कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, बगल में एडजस्टेबल पोजीशन पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं जिसकी वजह से ये डीलोकलाइज हो सके। ठीक है भाई। तो ये कौन सा, ये कार्बो एनायन कैसा होगा, लोकलाइज्ड कार्बो एनायन होगा, लोकलाइज्ड कार्बो एनायन। तो ये जो हमें पता है, अब इसमें क्या फैक्ट है, इसमें क्या डीप पढ़ना है, वो चीज़ पे आते हैं हम। तो भाई ये जो कार्बो एनायन है, ये जो कार्बो एनायन है, जैसे हमने नाइट्रोजन का फंडा पढ़ा था, यहाँ पे कार्बो एनायन के फंडे पे लगाना है। जैसे नाइट्रोजन का फंडा पढ़ा था वैसे यहाँ पे कार्बो एनायन का पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है भाई। जैसे नाइट्रोजन बिहेव कर रहे थे वैसे ही कार्बो एनायन बिहेव करेंगे। अगर नाइट्रोजन के पास एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है तो वो देखेंगे। अगर नहीं होते तो क्या इंपैक्ट पड़ता है वो देखेंगे। बिल्कुल डिट्टो नाइट्रोजन की तरह ही बिहेव करेगा, बस फर्क एक चीज़ का होगा जो मैं एंड में बताऊँगा, बस इतना याद रखना। जैसे हमारे पास दो कार्बो एनायन है, एक कार्बन है जिसके एडजेसेंट पोजीशन पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, एक कार्बन है जिसके एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, जिसके एडजेसेंट पोजीशन पे क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो भाई ये जो कार्बन है इसके कोई एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो जैसे वहाँ पे वहाँ पर नाइट्रोजन के आसपास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता था, नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या होती थी, sp3। ऐसे ही यहाँ पे कार्बो एनायन के केस में क्या होगा, इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, sp3 होगी, और इसके जो लोन पेयर होंगे वो प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर। ठीक है भाई। तो इसीलिए मैंने बोला था भाई पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट उसी से मिलेंगे। नाइट्रोजन का पूरा कंसेप्ट इस पे लग रहा है। ठीक है भाई। तो जैसे ही नाइट्रोजन के लोन पेयर के बगल में एडजेसेंट पोजीशन में
क्या होते थे, डबल बॉन्ड होते थे, तो नाइट्रोजन के लोन पर कॉन्जुगेशन में पार्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी कार्बन के लोन पर बिल्कुल कॉन्जुगेशन में पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, उस केस में नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या होती थी, वो हाइब्रिडेशन क्या होती थी, sp2। तो यहाँ पे भी इसकी कार्बोनाइन की जो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, और कार्बोनाइन की जो लोन पेयर होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में। लोन पेयर प्रेजेंट इन अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। क्लियर भाई, कैसा है? ठीक है भाई, नोट कर लो भाई। तो भाई बिल्कुल नाइट्रोजन जैसे ही फंडा है, बस फर्क इतना है। फर्क क्या है, वहां पे नाइट्रोजन के लोन पे डीलोकलाइज होते थे, पर यहाँ पे जो कार्बोनाइन के जो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होते हैं, तो यहाँ पे एक फर्क होता है सिर्फ, क्या होता है, यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होता है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। फर्क बता रहा हूँ, नाइट्रोजन और कार्बोनाइन में क्या फर्क था। फंडा बिल्कुल डिफरेंट है, सेम है, पर फंडा एक ही कंसेप्ट है जो डिफरेंट है, जिसे हमें समझना है। तो यह कार्बोनाइन के केस में क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज का फैलाव हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, अगर डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा तो कार्बोनाइन क्या हो जाएगा, बहुत स्टेबल हो जाएगा। कार्बोनाइन क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो एक चीज़ याद रखना भाई, मैं मिटाने जा रहा हूँ, यही फंडा था और कुछ नहीं पढ़ना, पाई सिग्मा नेगेटिव में या नेगेटिव चार्ज पाई रेजोनेंस में, यही फंडा था। पर फर्क ये है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा इसके अंदर, और जिसकी वजह से कार्बोनाइन क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मिटाने जा रहा हूँ भाई। अब इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेंगे, जिसकी वजह से हमारी ये बात बिल्कुल टच में आ जाए बिल्कुल। तो देखो भाई, एक चीज याद रखना, अगर चार्ज रुका हुआ हो तो वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अगर चार्ज डिस्पर्स हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो दो बात याद रखना, अगर किसी स्पीसीज पे चार्ज रुका हुआ है तो बहुत ही अनस्टेबल है, अगर किसी का चार्ज डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो ये दो चीज़ याद रखना जिसमें क्वेश्चन में काम आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखो भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर नेगेटिव, एक जो है CH3 CH2 CH2 के ऊपर नेगेटिव। करो भाई, बताओ कौन सा डीलोकलाइज्ड है, कौन सा लोकलाइज्ड है। तो हमें साफ सीधी दिख रहा होगा, ये डीलोकलाइज्ड है, तो यहाँ पे लिख दूं डीलोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड। यहाँ डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो रहा है, फर्क यही है इसमें, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, यहाँ नो डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो मैंने अभी आपको बताया, जिस पे चार्ज रुका हुआ है, इसका चार्ज कहीं घूम नहीं रहा है, इसका चार्ज रेजोनेंस में है, रुक ही नहीं रहा, तो ये ज़्यादा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो रहा है। यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ चार्ज नहीं हो रहा, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है। और ये हाईली अनस्टेबल है। क्लियर है बात भाई? तो हाईली स्टेबल कार्बोनाइन, हाईली अनस्टेबल कार्बोनाइन, चीज फंडा समझ आ गया भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमारे ये कार्बोनाइन का फंडा हमारे बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। एक ये है क्वेश्चन,
एक ये है CH2 के ऊपर नेगेटिव CH3। तो बताओ भाई कौन सा हाईली स्टेबल कार्बन आयन होगा, कौन सा हाईली अनस्टेबल कार्बन आयन होगा? तो बताओ भाई, तो किस में लोकलाइज्ड है, किस में डी लोकलाइज्ड है, वो बताओ पहले। तो ये लोकलाइज्ड है, इसका एडजेसेंट पोजीशन पर कोई कार्बन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो रेजोनेंस में काउंट ही नहीं होगा। और ये जो होगा डी लोकलाइज्ड होगा, डी लोकलाइज्ड कार्बन आयन। तो कौन स्टेबल होगा? ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। और भाई इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कैसी होगी? डिलोकलाइजेशन में नहीं है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई? sp3। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। क्लियर है भाई? तो लिख दो भाई, ये भी पता होना चाहिए जो मैंने अभी यूज़ कर दिया और पिछले अभी मैंने कंसेप्ट पढ़ाया, बिल्कुल नाइट्रोजन तरह बिहेव करता है। फ़र्क बस यह है डिस्पर्जन ऑफ चार्ज का। यहाँ डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो रहा है, यहाँ नॉट डिस्पर्जन, कोई भी डिस्पर्जन नहीं हो रहा। इसकी वजह से लेस स्टेबल है, इसकी वजह से मोर स्टेबल है। तो ये कंसेप्ट बताते हैं, अगर चार्ज रुका हुआ हो तो अनस्टेबल, चार्ज डिस्पर्ज हो जाए तो हाईली स्टेबल। क्लियर है भाई? तो कार्बन आयन का बिल्कुल फंडा समझ आ गया। तो मैंने क्या बोला, कार्बन आयन बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह बिहेव करते हैं। एक और चीज़ है, जैसे नाइट्रोजन के एडजेसेंट पोजीशन में डबल बॉन्ड था तो ऐसे बिहेव कर रहा था। अगर नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड हो ऑलरेडी तो कार्बन आयन भी अगली, जैसे नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड था ऑलरेडी तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 थी और उसके लोन पेयर क्या थे? लोकलाइज थे। क्या बिल्कुल यही फंडा अप्लाई होगा यहां पर भी? तो यहां लिख दे, इफ कार्बो एनायन इज ऑलरेडी डबल बॉन्डेड। तो जैसे एक नाइट्रोजन का फंडा पहले समझ लो जो हमने पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। क्या होता था? जैसे नाइट्रोजन ऑलरेडी डबल बॉन्डेड था, जैसे नाइट्रोजन ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, ठीक है भाई? तो नाइट्रोजन ऑलरेडी डबल बॉन्ड था तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? sp2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी भाई? sp2 थी। और इसके लोन पर कैसे थे? लोकलाइज थे। क्यों थे भाई? इसका एक p ऑर्बिटल डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुका है और इसका जो p ऑर्बिटल है जो इसके लोन पर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है भाई? इसके लोन पर कैसे हैं? लोकलाइज लोन पर हैं। क्यों है भाई? क्योंकि बिकॉज इट इज ऑलरेडी पाई बॉन्डेड। क्लियर है भाई? इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है। क्यों? क्योंकि भाई इसकी ये पहले से ही डबली बॉन्डेड है। ऐसी कार्बन आयन की केस में होगा जिसको हमें याद रखना है। क्लियर है भाई? देखो C डबल बॉन्ड C नेगेटिव। क्लियर है भाई? यहाँ पे जो कार्बन होगा sp2 होगा, बिल्कुल नाइट्रोजन का फंडा लग रहा है। क्यों होगा? रीजन ये है ऑलरेडी पाई बॉन्डेड, ऑलरेडी पाई बॉन्डेड। ठीक है भाई? तो इसके लोन पर क्या होंगे भाई? लोकलाइज्ड होंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो देखो भाई ये कार्बन आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑलरेडी डबली बॉन्डेड है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? sp2 होगी। तो क्या हम ऐसा करके दिखा सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगी? हमारी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये फंडा मैंने पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ, जिसको ये बात नहीं समझ आ रही वो पिछली वीडियो जरूर देखे। तो यहाँ पे कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज के थ्रू रेजोनेंस नहीं करता, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? डबल बॉन्डेड के थ्रू ही रेजोनेंस होगी, एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगी।
एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगी, नो नेगेटिव चार्ज के थ्रू रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक और बोल सकते हैं ओनली पाई पाई रेजोनेंस टेक प्लेस, इस रिप्रेजेंटेशन को रॉन्ग कहेंगे। क्लियर है भाई? इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ये बात एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर जिस बच्चों को क्लियर नहीं समझ आ रहा वो बिल्कुल पीछे जाकर जरूर देख ले, बिल्कुल डेप्थ में मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। बस फंडा यहाँ पे, वहाँ का फंडा यहाँ अप्लाई हो रहा है, नाइट्रोजन का फंडा यहाँ कार्बन पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये वीडियो भी लेक्चर आपका बड़ा ना बने और आपको भी समझ में क्लियर आ जाए। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। तो नाइट्रोजन और कार्बोनाइन को दोनों एक जैसे लेके चलेंगे भाई, कि आपको बिल्कुल जहन में आ जाए ये बात। यहां देखो नाइट्रोजन, यहां देखो कार्बोनाइन, यहाँ कार्बोनाइन ऑलरेडी डबली बॉन्डेड है, तो नाइट्रोजन क्या होगा, यहाँ पे भी sp2 होगा और कार्बोनाइन भी यहाँ पे sp2 होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होगा, पाई बॉन्डेड, और यहाँ पे भी कार्बोनाइन क्या होगा, ऑलरेडी, यहाँ पे भी कार्बोनाइन क्या होगा, ऑलरेडी पाई बॉन्डेड होगा। ठीक है, तो इसकी ये जो लोन पेयर होंगे वो कैसे होंगे, लोकलाइज्ड होंगे, और ये भी कैसे होंगे, लोकलाइज्ड होंगे। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। कितने होंगे पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नोट कर लो भाई। एक आखिरी और क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस में है, यहाँ जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस में है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज है, तो डीलोकलाइज्ड है ये भी डीलोकलाइज्ड है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 4 6, यहाँ पे 2 4 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी होंगे और इधर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है भाई, तो भाई यहीं पे हम अपना इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ये चीज़ क्लियर कर ली है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में ट्रिपल बॉन्ड का फंडा आएगा। ट्रिपल बॉन्ड के फंडे के साथ साथ हमें बहुत सी बातें पढ़नी पड़ेगी। 3rd टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, 4th टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन को हम पढ़ लेंगे और आगे हम बिल्कुल अच्छी तरह बिल्कुल आगे करेंगे। तो भाइयों इसको रिवाइज करो और जो दिक्कत आए पूछो और कमेंट सेक्शन में बताना इस वीडियो में क्या क्या कमी है और हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके।